हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, महाआंदोलन का बहुत महाअसर हुआ है। देखिए, ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो रहा है। दूसरा बात, आयोग ने ये भी बोला है कि भाई नॉर्मलाइजेशन का कहीं हम बात ही नहीं किए हैं। एडवर्टीजमेंट में पता नहीं कहाँ से ये र्यूमर आ गया और सब छात्र रोड पर उतर आए और कहीं से नॉर्मलाइजेशन का बात ही हम नहीं किया था। नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और ये बहुत चीज़ आयोग ने इस संबंध में क्लियर करा है अपने इस प्रेस रिलीज में। सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बात है, अब आपके पास केवल गिन के 6 दिन रह गया है। परीक्षा 13 दिसंबर को ही होने जा रहा है। आयोग ने प्रेस रिलीज में एकदम एक वर्ड में, एक लाइन में क्लियर कर दिया 13 दिसंबर को ही होगा। उसमें कोई इफ बट नहीं है। फॉर्म रीओपन की बात कर ले तो अब रीओपन जाहिर सी बात है, क्या कैसे, अब इसके बारे में क्या ही बोला जाए। तो प्रेस रिलीज़ क्या है, आपको वर्ड टू वर्ड सब कुछ अभी हम दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, सब देख लीजिएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाआंदोलन का ये असर है और छात्र नेता गिरफ्तार हुए हैं, खान सर गिरफ्तार हुए हैं और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हुए थे, मॉर्निंग से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और अ बिग विक्ट्री फॉर अस। बहुत बड़ा ये हमारे लिए जीत है, बहुत बड़ा जीत है। खैर, आयोग ने पहले ही बोला था कि पता नहीं र्यूमर कहाँ से फैल रहा है, नॉर्मलाइजेशन का हम आज तक बात ही नहीं की है, तो नॉर्मलाइजेशन का हल्ला कहाँ से हो रहा है हमको पता नहीं, ठीक है। अब इस संबंध में आयोग ने अब फाइनली स्पष्टीकरण दिया है, प्रेस रिलीज जारी कर दिया। देखिए प्रेस रिलीज क्या है, तो ये है ऑफिशियल प्रेस रिलीज आयोग की ओर से। चलिए देख लीजिए इसको, क्या इसमें बोला जा रहा है आयोग की तरफ से। तो क्लियरली मेंशन किया जा रहा है, प्रेस नोट, बिहार लोक सेवा आयोग, दिनांक 13/12/2024 शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही हैं। आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंधी भ्रामक खबर कैसे एवं कहां से उत्पन्न हुआ, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं था। क्लियरली यहाँ बोल दिया कि आयोग की तरफ से कोई भी प्रस्ताव इस संबंध में था ही नहीं। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंधी काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के किसी कंडिका में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही उसके बाद आयोग स्तर से उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराए जाने की सूचना प्रकाशित की गई है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक, पूर्व निर्धारित दिनांक यानी तिथि 13/12/2024 शुक्रवार को एकल पाली में यानी सिंगल शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव नहीं है। यहाँ पे क्लियर कर दिया आयोग ने कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23/9/2024 को किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/9/2024 थी और 18/10 तक था निर्धारित किया गया था। उसके बाद अभ्यर्थियों की मांग एवं उनके हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की जो विस्तारित तिथि है उसको बढ़ाया गया और 4/11/2024 तक कर दी गई थी। आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए कदाचार रहित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करता आया है, जिसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें मल्टी सेट पेपर तैयार करना भी उसी की एक अहम हिस्सा है, जिसमें से परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। अतः अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए तैयारी करें और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा में भाग लें। यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन कर दिया गया। परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर सत्यप्रकाश शर्मा सर का यहाँ पे साइन भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है, जो बोला गया है 3 कलर का जो सेट होगा, तो 3 कलर का जो मल्टीपल सेट जो रहेगा उसमें से कोई एक सेट को चुना जाएगा परीक्षा के लिए। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, यानी कि परीक्षा जो है किसी एक सेट से ही होगा। मल्टी कलर या मल्टी पेपर जो यहाँ पे सेट बनाया गया है उसमें से कोई एक को फाइनलाइज किया जाएगा और वहीं एक सेट जो है पूरा का पूरा पूरे 942 और 45 जिले जो सेंटर बनाए गए हैं पूरे बिहार भर में, उन सब पे वही सेट चलाया जाएगा। और अगेन ABCD करके जो अलग अलग जो सेट रहता है उसी तरह से सेट रहेगा, क्वेश्चन जंबल रहेगा, वही सब रहेगा। यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड जो डिमांड हमारा छात्रों का था कि रीओपन होना चाहिए,
तो रीओपन के संबंध में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है छात्र कि भाई 28 से स्टार्ट हुआ, 18 तक पहला डेट था, लेकिन हमने देखा कि समय कम है और छात्र का डिमांड भी हो रहा डेट बढ़ाना चाहिए, तो हमने और डेट एक्सटेंड कर दिया, तो मोटा मोटी 30 दिन से अधिक का समय दे दिया है। तो एक तरीके से इस लाइन में आयोग ने ये क्लियर कर दिया कि हम रीओपन नहीं करने जा रहे हैं। अब जब रीओपन हो ही नहीं रहा है तो बात ही आगे क्या बोला जाए। और सीधा सीधा एक वर्ड में ये भी बोल दिया गया कि भाई 13 को ही परीक्षा होने जा रहा है, आप सब तैयारी करिए। सीधी सी बात है, यहाँ पे उक्त परीक्षा के लिए तैयारी करें और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दें। क्लियर वर्ड्स में आयोग ने ये मेंशन कर दिया है। तो अब इसके आगे क्या बोला जाए समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये आयोग ने अब क्लियर कर दिया है और 13 को ही परीक्षा हो रहा है, फॉर्म रीओपन नहीं होने जा रहा है। जय हिंद।